नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले क्यों नहीं हो रहे, आखिर क्या माजरा है? थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करो। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़कर सभी विभागों के में सभी ग्रेडों के 3-3 बार तबादले हो गए हैं पिछले 3 साल में। सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के समय तबादला नीति याद आती है। ये राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ बार बार इसको ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र करवाने के लिए पुरजोर से कोशिश जारी है। तबादला नीति क्यों याद आती है? पिछली सरकार ने भी बिना नीति किए थे तबादले, तो इस सरकार के क्या है? सरकार ने भी माना है कि तबादलों में भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तबादलों में पैसे लिए जाते हैं या नहीं, तो इस भ्रष्टाचार में पॉलिसी जारी करने के लिए सोशल डिस्टेंस ही एक तरह से हो गया है। देश के ज़्यादातर राज्यों में नीति से तबादले होते हैं और राजस्थान में तबादलों में अभी भी सियासत हावी है। विधायकों एमएलए की डिजायर से ही तबादले होते हैं। देश में किन राज्यों में तबादला नीति क्या है? हरियाणा में 2017 में ऑनलाइन तबादले शुरू हुए थे, जो अप्रैल 2015-2017 से सभी एमएलए और जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2017 में जारी की गई थी। ऐसे 5 जिलों में विकल्प के आधार पर तबादले। उत्तर प्रदेश में जून 2016 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई। जो कर्मचारी अगर 3 साल पहले जिले में पूरे कर लेते हैं उसका तबादला हो जाता है। पंजाब में अंकों के आधार पर तबादला नीति जारी की गई। जुलाई 2019 में जारी की गई पॉलिसी, जिसमें 250 में से 90 अंक परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाते हैं और उसके आधार पर तबादले हो जाते हैं। दिल्ली में सिर्फ अगस्त महीने में तबादले होते हैं। तबादलों में शिक्षकों के साथ अन्य विभागों के तबादले भी 31 अगस्त को ही होते हैं दिल्ली में। और अपने राजस्थान में 2014 में न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार तबादला नीति बनाए। कई बार नीतियाँ बनी लेकिन प्रारूप बनकर ही रह गई। 1994 में नीति बनी, कमेटी बनी, अभी प्रारूप बना हुआ है, लागू नहीं हो सकी। 1997-98 में नीति की कवायद शुरू हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2005 में शिक्षकों को तबादलों में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए, उसमें भी कुछ नहीं बना। 2015-18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटी भी बनाई गई लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका। और 2020 में जनवरी महीने में कमेटी बनी, अगस्त में रिपोर्ट दी और कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी भी शेष है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो भी अभी हट गए हैं। दोस्तों, राजस्थान में तबादले फिलहाल विधायक सांसद की डिजायरों को ही तवज्जो दिया जाता है। नीति में अभी नदारद है, पता नहीं कहाँ खो गई है। डीओ के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जेडी की ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो थर्ड ग्रेड की ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल इस से ये है कि आखिर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ क्या चल रहा है, क्या है माजरा, उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ से जुड़े रहें। महासंघ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर और शिक्षकों की हर प्रॉब्लम को लेकर हमेशा संघर्षरत है।